Hello and welcome you all in this book reading session. Today we are going to start a very new story of Maulana Rome, the Mud Eater. जी हाँ, मिट्टी खाने वाले लोग. क्या आपने भी कभी बचपन में मिट्टी खाई है या आप अपने बच्चों को रोकते हैं कि आप मिट्टी ना खाएं? इसमें ऐसी क्या एपिटाइजिंग होती है कि लोग इसको खाने पे मजबूर हो जाते हैं? तो आज की जो स्टोरी है इसको हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे और हम लोग इससे कार्मा के सेंस में भी देखेंगे कि जो आप लोग काम करते हैं, जो आप लोग कर्म करते हैं, उसका एक फल भी होता है। ये इंडियन एक मेथडोलॉजी या इसे एक फ़िलॉसफी कह सकते हैं। तो आए अपनी स्टोरी का आगाज़। मड ईटर्स, मड कहते हैं कीचड़ वाली मिट्टी को, तो ये मिट्टी खाने वाले लोग। इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में, देयर वाज अ स्ट्रेंज इलनेस, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, ऑड को, एक अजीब व गरीब बीमारी थी, दैट हैड नो अपेरेंट कॉज, जिसका कोई अपेरेंट कहते हैं ज़ाहरी या साफ, एविडेंट, सीमिंगली कोई कॉज नहीं था, नो नॉन क्योर, ना ही उसका कोई इलाज था, नेमिंगली मड ईटिंग, मिट्टी खाने की बीमारी। पीपल अफ्लिक्टेड विद दिस अनफॉर्चुनेट कंडीशन, वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला थे बदकिस्मती के साथ, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अनलकीली या इनएप्ट, बदकिस्मती के साथ जो इस बीमारी में मुब्तला थे, कुड एक्सरसाइज नो कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर, वो अपने आप पे काबू नहीं रख सकते थे। वेन एवर दे चांस्ड ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द मड, जब कभी उन्हें एक कम से कम मिकदार में भी मिट्टी खाने को मिलती, इन वट एवर लोकेशन, और किसी भी जगह पे कोई मिट्टी खाने की जगह मिलती, दे कुड नॉट स्टॉप देम सेल्फ फ्राम स्कूपिंग इट ऑन इन टू देयर माउथ। स्कूप करने का मतलब होता है कफगीर भर के, यानी कि जो स्पून भर के जो है वो अपने मुंह में मिट्टी डाल लेते थे, एंड स्वेलोइंग इट। अब स्वालो करने का मतलब होता है ईट करना, कंज्यूम करना, खा जाना या निकल जाना। तो जहाँ कहीं भी उन जगह मिलती थी, किसी भी लोकेशन पे वो होते थे, तो उन्हें कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं होती थी, वो उस मिट्टी को खाना शुरू कर देते थे। मड ईटर्स, मिट्टी खाने वाले, हाउ एवर, ताहम, ऑल्सो हैड टू ईट अदर फूड्स टू सर्वाइव, वो सिर्फ मिट्टी नहीं खाते थे बल्कि इसके अलावा भी ज़िंदा रहने के लिए वो दूसरे खाने भी खाया करते थे। एंड द शुगर क्यूब्स हैपन टू बी द फेवरेट ट्रीट ऑफ सच अफ्लिक्टेड पर्सन। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है तकलीफ दे या ट्रबल सम, यानी जो इस बीमारी में मुब्तला लोग थे, वो इसके साथ जो है वो चीनी की डलियाँ भी खाया करते थे, चीनी की जो क्यूब्स होती थी, शुगर क्यूब्स, उन्हें भी खाया करते थे। वन डे दिस मैन इंटर्ड, अब ये अफ्लिक्टेड बंदा जो मिट्टी खाने की बीमारी में मुब्तला था, ये आदमी एक दिन इंटर्ड अ स्मॉल ग्रॉसरी शॉप इन द नेबरहुड। ग्रॉसरी शॉप कहते हैं करियाने की दुकान को, मार्केट को या स्टोर को। वो अपने करीबी एक करियाने की दुकान पे गया, एंड आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ क्वार्टर किलो ऑफ शुगर क्यूब, और उसने वहाँ पे जाके, क्वार्टर कहते हैं 1/4, 1/4 किलो का होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पाव। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि उसने उसे जाकर कहा कि एक पाव जो चीनी के डलियाँ हैं वो मुझे दे दें। द शॉपकीपर हु वाज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन, एस्ट्यूट का मतलब होता है होशियार, अयार, शॉर्ट विटेड, या इसे हम क्विक माइंडेड भी कह सकते हैं। वो बड़ा एक अयार किस्म का या होशियार किस्म का एक बिजनेसमैन था। न्यू अबाउट हिज कस्टमर्स प्रेडिकेटमेंट, अब प्रेडिकेटमेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन या उसकी बुरी हालत का। अब वो जो बिज़नेसमैन था, वो जो ग्रॉसरी शॉप का ऑनर था, उसे भी पता था कि ये किस बीमारी में मुब्तला है, ये मिट्टी खाने की बीमारी में मुब्तला है। तो उसने उसके साथ एक ट्रिक करने की सोचा। शोड हिम द वेट्स ही यूज ऑन हिज स्केल, उसने उससे वो वज़न दिखाए जो वो अपने तराजू पे इस्तेमाल करता था। सीक्रेटली ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम, अब टेम्प्ट करने का मतलब होता है लालच देना, ठीक है, परसुएड करना या कन्विंस करना। आई यूज़ मड वेट्स ऑन माई स्केल, मैं अपने तराजू पे मिट्टी के वज़न रखता हूँ। जस्ट सो यू नो आई विल बी बैक इन अ जिफ़ी, जिफ़ी का मतलब होता है पलक झपकते, बहुत कम में, सून या इन अ मोमेंट। तो वो कहता है कि मैं तो अपने जो तराजू है इस पर तो मिट्टी के वज़न रखता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अभी के अभी वापस आ जाता हूँ। ही सेड, उसने कहा, इन्वेंटिंग अ रीज़न टू स्टेप आउट मोमेंटरली। अब मोमेंटरली का मतलब होता है लम्हाती तौर पे। अब उसने एक रीज़न बना लिया कि वो अपनी शॉप से बाहर जा रहा है, और उसने कहा कि तुम बस ध्यान रखना, मैं बस आता हूँ।
गिव मी अ मिनट टू फेच द होल शुगर कॉर्न टू चिप योर हाफ किलो, और मुझे कुछ वक्त दो, मुझे 1 मिनट दो ताकि मैं जो है वो एक पूरी शुगर कॉर्न जो है उसमें से तुम्हारे लिए आधा किलो लेकर आ जाऊँ। अब यहाँ पे चिप करने का मतलब होता है एक टुकड़ा, फ्रेगमेंट या बिट। ही टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ा, एंड वेंट इनटू द स्टोरेज रूम एट द बैक ऑफ द शॉप मेकिंग श्योर टू टेक हिज टाइम। और वो वहाँ से जो शॉपकीपर था वो मुड़ा और वो स्टोरेज रूम में चला गया, और वो बैक ऑफ द शॉप जो कि उस दुकान के अकब में था, मेकिंग श्योर टू टेक हिज टाइम, ताकि वो अपना वक्त ले सके। अब क्योंकि वो काफ़ी कनिंग किस्म का एक बिजनेसमैन था, उसे पता था कि ये मिट्टी खाने वाला जो है वो इंसान है, तो उसने क्या किया, उसने उसे बताया कि ये जो मेरे तराजू पे वज़न पड़ा हुआ है ये भी मिट्टी के जो है वो स्केल्स हैं। अब उसे पता था वो लाजमी इसे चखेगा या देखेगा। अब इस स्टोरी को आगे भी पढ़ते हैं। दिस इज़ंट सिंपली मड, ये सिर्फ एक आम मिट्टी नहीं है, ये एक आम कीचड़ नहीं है। द मड ईटर बिगन टू फैंटेसाइज, फैंटेसाइज करने का मतलब होता है ख्याल करना, ड्रीम करना, इमेजिन करना। वोकैबुलरी का ये वर्ड भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब वो जो मड ईटर था, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर था, उसने जब वो तराजू पे वो स्केल देखे, मिट्टी के स्केल थे, तो उसने वो क्या सोचा, कहता है ये कोई आम मिट्टी नहीं है। टू मी दिस इज़ द मोर ब्यूटीफुल दैन एनी फ्लावर, और मेरे लिए तो ये किसी फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मोर डिलीशियस दैन द फाइनेस्ट पेस्ट्री, और वो कहता है कि डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी होना, फ्लेवरफुल होना, मज़ेदार होना, और मेरे लिए तो ये पेस्ट्री से भी ज़्यादा मज़ेदार है। डिलाइटेड दैट द शॉपकीपर हैव लेफ्ट द रूम, और वो इस बात से काफ़ी खुश था कि जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो यहाँ से चला गया है। होपिंग दैट ही वुड टेक हिज टाइम कमिंग बैक, और वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो काफ़ी वक्त लगेगा उसे वापस आने में। द मड ईटर आइड द वेट डिलेक्टिवली, अब डिलेक्टेबल का मतलब होता है कि खुश जायका होना, मज़ेदार होना, डिलीशियस होना, माउथ वाटरिंग होना। एंड स्नैच, स्नैच का मतलब होता है किसी चीज़ को छीन लेना या ग्रैब कर लेना, सीज कर लेना। इट इन हिज फिंगर्स द मोमेंट ही थॉट द अदर मैन कुडंट सी, और जैसे उसने सोचा कि दुकानदार तो यहाँ पे है नहीं और वो मुझे देख नहीं सकता, उसने वो वेट उठाए मिट्टी के और उन्हें सूंघना शुरू कर दिया। ही बिगन टू लिक द क्लम्प ऑफ मड, क्लम्प का मतलब ये होता है कि मिट्टी का ढेर, क्लम्प ऑफ मड का मतलब हुआ मिट्टी का ढेर। अब उसने क्या किया कि वो उसने जो वज़न वहाँ पे पड़े हुए थे मिट्टी के, कहते हैं कि उसे लिक करना यानी कि उसे चाटना शुरू कर दिया। एंड निबल ऑफ स्मॉल बाइट्स, और निबल ऑफ करने का मतलब होता है कि छोटा छोटा हिस्सा काटना, ठीक है, उसकी बाइट करना या उसे टेस्ट करना भी यहाँ पे उसका मतलब बनेगा। तो कहते हैं कि उसने वो जो है वो वेट उठाए और उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाइट करना शुरू करना है। सेवरिंग ईच वन, अब सेवर का मतलब होता है जायका। अब वो कहते हैं कि हर एक जब वो बाइट ले रहा था उसे काफ़ी ज़्यादा एपिटाइजिंग फील हो रहा था। नो लॉन्गर कंसर्न्ड अबाउट द बीइंग कॉट इन द एक्ट, और कहते हैं वो इस काम में, मिट्टी खाने में इतना मदहोश हो गया था, उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे वो पकड़ा भी जा सकता है ये करते हुए। ही सिंपली कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। नो लॉन्गर केयर्ड अबाउट द रिस्किंग हिज रेपुटेशन, और वो कहते हैं कि उसकी जो रेपुटेशन थी वहाँ पे, उसका जो एक इज़्ज़त व वक़ार बना हुआ था, उसको भी उसने रिस्क पे लगा दिया। मीनवाइल द शॉपकीपर सीक्रेटली वॉचिंग हिज कस्टमर फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टन, और उसी लम्हे में, उसी दौरान जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, वो कहीं पे भी नहीं गया था, बल्कि वो एक कर्टन, एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ ये सारा राजदारी से देख रहा था। यू आर सच अ फूल, तुम बहुत बड़े अहमक हो। यू थिंक यू आर चीटिंग मी, तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे जो है वो मेरे साथ चीट कर रहे हो, मेरे साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हो। वाइल यू आर ओनली चीटिंग फ्रॉम योर सेल्फ, द शॉपकीपर विस्पर्ड साइलेंटली टू हिमसेल्फ। अब विस्पर करने का मतलब होता है सरगोशी करना, स्पीक सॉफ्टली या मरमर करना। अब वो कहते हैं कि वो दुकानदार ने अपने दिल में ये सोचा कि ये तुम समझ रहे हो कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, मेरे जो वेट करने के जो वज़न है उनको अगर खा के तुम उसको, उनका वेट कम कर रहे हो या उसको नेगेटिव वे में परसीव कर रहे हो, तो कहता है कि तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं बल्कि अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। worried that I may reappear too quickly before you have sated yourself। अब sated करने का मतलब होता है जी भर के या पेट भर के खाना, क्विंच करना या फिल करना। अब वो कहता है कि
तुम इस बात पे परेशान हो रहे होगे कि शायद मैं जल्दी वापस ना आ जाऊँ इससे पहले कि तुम अपना पेट भर के खाना खा लो, यानी ये जो तुम्हें मिट्टी खाने की आदत है तुम वो मिट्टी खा लो। वाइल आई एम होपिंग दैट यू ईट योर हार्ट आउट, द मोर यू ईट द लेस शुगर आई हैव टू पार्ट विद। कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ तुम अपना जो है वो जितनी खा सकते हो उतने ज़्यादा तुम ये इस वेट को खा दो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम खाओगे इतने ही कम जो चीनी है वो तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि जो वेट स्केल है उसके पास वो मिट्टी के बने हुए, जितने ज़्यादा वो मिट्टी खा जाएगा उसका स्केल का साइज़ कम हो जाएगा और वो इतनी कम ही उसे चीनी देगा। इवन दो ईच मैन वॉज चीटिंग द अदर, हत्ता कि वो लोग एक दूसरे के साथ जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। नाइदर वॉज अवेयर दैट इन द फैक्ट दे वर चीटिंग देमसेल्फ, और इन दोनों में से कोई इस बात से आगाह नहीं है कि वो अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं, बदयानती कर रहे हैं। बाई बींग डिसऑनेस्ट टू अ ब्रदर फॉर द मेयर लव ऑफ मटेरियल, कि वो अपने भाई के साथ दुनियावी फ़ायदे के लिए, दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत के लिए अपने भाई के साथ बददयानती करें। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। इस मॉरल लेसन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मॉरल लेसन सिंपली ये है कि जिस तरीके से शॉपकीपर ने डिसऑनेस्टी की मड ईटर के साथ, और मड ईटर जो है वो भी डिसऑनेस्टी कर रहा था कि वो अपने आप में ये दोनों समझ रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ डिसऑनेस्ट हैं, एक दूसरे को जो है वो हम लोग उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो अपने साथ चीटिंग करें, वो अपने साथ जो है वो बदयानती करें। तो यहाँ पे इंडियन फ़िलासफ़ी भी का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो कार्मा का एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी के साथ बुराई करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता है, अच्छाई करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। ठीक है, थिंग्स कम बैक, डू गुड हैव गुड, ये जो एक बात है कि आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो आपके साथ भी अच्छाई होगी, किसी के साथ बुराई करेंगे तो आपके साथ भी बुराई होगी। सेकेंडली अगर हम लोग बात करते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है दुनिया का, इसमें एम्पैथी और सिंपैथी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लिविंग बींग्स में। तो जितना ज़्यादा हम दूसरे की केयर करेंगे, जितना ज़्यादा हमदर्दी रखेंगे, इतना ही हम सब के लिए बेहतर है। तो ये हमने दोनों मॉरल लेसन इसमें देखे। अब हम लोग वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this whole video.